अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ड्राइवर्स की जरा सी गफलत और जल्दी कीमती जानें निकल गई है। खानीवाल में हौलनाक ट्रैफिक हादसा 7 जानें ले गया। शेखुपुरा में मुसाफिर वैन उलटने से 5 अफराद जान से चले गए, जबकि दीपालपुर में बस उलटने से 27 अफराद जख्मी हो गए। खानेवाल में पुल रांगू पर बस उलटने का वाकया, रेस्क्यू ने इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। हादसे में कई जानें चली गईं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल कबीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तशवीशनाक हालत के हामिल मरीजों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवार को बचाते उलट गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया और कमिश्नर मुल्तान से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। शेखुपुरा में सियालकोट मोटरवे पर मुसाफिर वैन उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक जबकि 10 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। दीपालपुर में अमीनाबाद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में खवातीन बच्चों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा टायर फट जाने के बायस पेश आया। बस आरिफवाला से लाहौर जा रही थी। ठुल हमजा में तेज रफ्तार वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर जख्मी हो गया। इससे कबल शुजाबाद से फूटमंडरो जाने वाली वैन गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद जान से चले गए। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सलूक बढ़ता जाता है तो ये कमीशन कायम है। ये कमीशन निशानदेही करे, ये सिफारिशात पेश करे और इंशाअल्लाह जो कानून और आइन के मुताबिक इनकी सिफारिशात होंगी, हम दयानतदारी से उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। यही था आज का पैगाम। और आपका MNA साहिबा, MPA साहब, बिशप साहब, चेयरमैन साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सवाल है, बिशप साहब ने भी कहा कि हमें अफजाल नहीं है, हमें यहाँ कोई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये बताया कि आपने भी कभी मुसलमानों के लिए देखिए, बात सुने, सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दैट, ये मुनासिब नहीं है। हम यहाँ इंटरफेथ हामिनी की बात करने आए हैं, तफरीक पैदा करने नहीं आए। सर ये बताइए, कश्मीर समेत हिंदुस्तान में अक़ीदों के साथ जो हो रहा है, उस पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई क्यों है? खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ऐसे लगता है जैसे ब्लाइंड हो गया। क्या कहेंगे, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे? देखिए, यूनाइटेड नेशंस को यकीनन अपना रोल प्ले करना चाहिए। ईद से एक रोज पहले मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं आज के मकबूजा कश्मीर के, उनकी खिदमत में पेश किए। जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जो कोविड-19 के बावजूद उन पर पाबंदियां आयद हैं, उनकी मैंने निशानदेही की। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा, आज के अखबारात में उसकी तशरीह है, उसकी वजाहत की गई है और उस पर आप पढ़ लीजिए। जो नुक्ते हैं वो आपके सामने हैं। निशानदेही करने का मकसद यही था कि उनको बावर कराया जाए कि ये ज़्यादती हो रही है और इसका नोटिस लेना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, आप ह्यूमन राइट्स बॉडी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है। ओकाड़ा जनरल बस स्टैंड में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है। ओकाड़ा जनरल बस स्टैंड में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और मुलजिमान की तलाश जारी है।
मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर औरंगजेब सिद्धू ने फाजिलपुर में गैर कानूनी गंदम जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। छापे के दौरान फाजिलपुर में 100 किलोग्राम की 13,000 बोरी गंदम कब्जे में लेकर महकमे खुराक के हवाले कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर कहते हैं ऐसे अनासर के खिलाफ इंसदाद जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। शहरियों की जानिब से दर्ज शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। अगर इस हवाले से महकमा खुराक या माल का कोई अहलकार मुलव्वस पाया गया तो उसका ठिकाना जेल होगी और उसके खिलाफ ठरी मेरवाह में गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने 2 ट्रक कब्जे में ले लिए, सैकड़ों बोरियां गंदम पकड़ ली गयी। गंदम को पंजाब स्मगल किया जा रहा था। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। फिरोजवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर नाकिस आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी। बड़ी मिकदार में मुजरे सेहत प्रोडक्ट्स तल्फ जबकि मशीनें जब्त कर ली गईं। फिरोजवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर नाकिस आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। 350 कार्टन आइसक्रीम, 600 किलो मिठास, 440 किलोग्राम वेजिटेबल ऑयल तल्फ किया गया। पैकिंग मशीनें, फ्रीजर और कैंडी मशीनें भी जब्त कर ली गईं। गैर मयारी रंग और जायदुल मयाद प्रोडक्ट्स बरामद की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि सूबे भर में खुराक से वाबस्ता हर कारोबार के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद कराना लाजिम है और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। टिड्डी दल की यलगार से 52 अजला की तैयार फसलों में तबाही फैल गई है। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान सर उठाने का खदशा पैदा हो गया है। बलोचिस्तान टिड्डी दल से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि बलोचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। टिड्डियों से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क में 1102 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 24 घंटे में 3,63,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 4900 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट किया गया। बलोचिस्तान में 3200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हो चुका है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक पंजाब में 200 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 800 हेक्टेयर के रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़श्ता रोज 700 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किया गया, जबकि मजीद इक़दामात का सिलसिला जारी है। मुल्क में मजमूई तौर पर 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियों ने तैयार फलों पर हमला कर दिया, जिससे सिब्बी, लोरालाई, गजदार में मौजूद तैयार फसलें तबाह हो रही हैं। टिड्डी दल के हमलों ने मुल्क भर के किसानों को वहशत ज़दा कर दिया है। राजनपुर के मुख्तलिफ इलाके टिड्डी दल हमलों की जद में हैं। टिड्डियों के गौल मुख्तलिफ फसलों को देखते ही देखते चट कर गए। सूरत हाल पर किसान शदीद परेशान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दिल के हमले जारी हैं। पंजाब के इलाका राजनपुर में टिड्डियों के गौल सूरजमुखी, टमाटर, मूंग, जंतर जवार और सब्जियों की फसलें देखते ही देखते चट कर गयी। बरसों की मेहनत टिड्डियों की खुराक बनते देखकर किसान निहायत अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं। टिड्डियां जिला भर की तीनों तहसील उज्जामपुर, रोजान और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद शहीवाला, उमरकोट, बंगला हिदायत, कोटला नसीर, मोहम्मदपुर, गुमवाला, फाजिलपुर, कोटला मालम और पचाद के इलाकों में टिड्डी दिल के हमले पूरी शिद्दत से जारी हैं। टिड्डी दिल के हमले राजनपुर के किसानों और शहरियों के लिए खौफ और दहशत की अलामत बने हुए हैं। देहाती इलाकों के बाद टिड्डी दिल ने शहरी आबादियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने तंगवानी और गिरदो नवाह में एक बार फिर हमला कर दिया है। फसलें मुतासिर होने से काश्तकार परेशान हैं। तंगवानी लाखों की तादाद में टिड्डी दल पहुंच गए हैं। टिड्डी दल के फसलों पर वार जारी है। नजरवा, भिटाई कॉलोनी, करमपुर, मंगफिया आबाद, गौसपुर और गिरदोनवा में टिड्डियों ने फसलों पर हमला कर दिया है। टिड्डियों के हमले से जानवरों के घास, चावल के बीज, दरख्त, जंतर और सब्जियों के फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। काश्तकारों ने अपनी मदद आपतात मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डियों को भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज बिजानी, सच न्यूज, तंगवानी। जिले इंतजामिया ने दिन रात मेहनत करते हुए झंग से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। काशिफ अली की रिपोर्ट देखिए।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। टिड्डी दल ने 49,000 एकड़ रकबे पर काश्त फसल पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में 74,000 एकड़ से ज्यादा रकबे का सर्वे किया गया। थल के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुँचाया। महकमा ज़राअत और पाक फौज की मुश्तरका टीमों ने टिड्डी दल के खात्मा के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन 49,190 एकड़ पर 5,619 लीटर स्प्रे किया गया। ऑपरेशन में पाक आर्मी, महकमा ज़राअत, महकमा माल समेत दीगर महकमों की टीमें शामिल थी। ऑपरेशन में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत का नतीजा है कि टिड्डी दल का खात्मा हो चुका है। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे ठुल हमजा का, जहां तूफानी हवाओं और बारिशों से आम के बागात मुतासिर हो गए हैं। काश्तकार हसरतो यास की तस्वीर बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। जिला रहीम यार खाना आम के बागात के लिहाज से अपनी मिसाल आप। जिला भर में हजारों एकड़ पर आम के बागात पाए जाते हैं। बाग मालकान फल लगते ही व्यापारियों को फरोख्त करके बड़ा नफा कमाते हैं और सौगात के तौर पर अपने रिश्तेदारों दोस्तों के आम भी बेचते हैं। ठुल हमजा के देहाती इलाकों में भी कसीर तादाद में आम के बागात पाए जाते हैं। आम की मुख्तलिफ अकसाम जिनमें चौसा, सिंधड़ी, रबदीशान बहुत मशहूर और लोग बड़े शौक से खाते और पसंद करते हैं। लेकिन इस बार रोज की आंधियों बारिशों की वजह से आम के बागात को नुकसान का सामना है। लगा फल भी जमीन पर गिर गया, जैसे बाग मालकान को लाखों का नुकसान हो चुका। जब आमों पर फल ही नहीं रहा तो सौगात और खरीदो फरोख्त किस बात की। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। हालिया बारिशों और तेज आंधी के बायस गुजरांवाला के नवाही इलाका जात में आम के बागात शदीद मुतासिर हुए हैं। बारिशों के बायस तैयार फसल तबाह होने का खदशा है। रस भरा आम, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है और मार्केट में आते ही उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। गर्मियों में आम पककर तैयार हो जाता है, मगर इस बार कोरोना लॉकडाउन और हालिया बारिशों ने आम के बागात को शदीद मुतासर किया है। बारिशों की वजह से हमारा जो ना बहुत सख्त नुकसान हुआ है। जो तेज आंधी चलती रही है तो उनकी वजह से भी नुकसान हुआ है। और नुकसान जो हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हमारी खुशहाली जी वापस आ सकती है। हमारे पास ये 2 किस्म का आम है। एक वो है जो हर साल तैयार होता है और एक वो है जो 2 साल बाद तैयार होता है, मतलब 2 साल बाद वो फल देता है। इस साल ये जो हालिया बारिशें और ज़ालाबारी और उसके साथ साथ ये जो गुज़िश्ता रोज़ ये जो तेज़ आंधी चली है, उससे ये हमारी जो है ना आम की तैयार फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूं तो आम की कई इकसाम है, लेकिन गुजरांवाला के नवाही इलाका जात में 2 किस्म के आम की काश्त की जाती है। ताहम तेज आंधी के बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। आम की तैयार फसलें मुतासिर होने से किसानों को इस बार अपनी मेहनत से महरूम होने का खदशा है। हुकूमत इमदाद करे तो किसानों की खुशहाली लौट सकती है। लॉकडाउन में महंगाई माफिया की चांदी हो गई है। कोरोना से सताए अवाम को दुकानदार दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। सरकारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों की हिस्सेदार बन चुकी हैं। लॉकडाउन में मुनाफाखोर माफिया ने अशिया जरूरिया की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा कर दिया। कोरोना से खौफजदा शहरी मार्केट में जाने से डरने लगे। आटा, दाल, चावल, घी और गोश्त अवाम की पहुंच से दूर हो गया। दुकानदार मंडी से माल महंगा मिलने का बहाना बनाकर अवाम की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। सरकारी रेड लिस्ट नुमाइशी बनकर रह गयी। मुनाफाखोरों ने शहरियों के जरूरियात की तमाम अशिया पर इजाफी कीमत वसूल करना शुरू कर दी है। मार्केट सर्वे के मुताबिक दूध 110 रुपए लीटर, मुर्गी का गोश्त 450 से 500 रुपए किलो, जबकि बड़े गोश्त 650 से 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। करियाना स्टोर्स पर दालों समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ अकसाम की दालों की कीमतों में 15 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। प्राइस कमेटियों की लाइल्मी का यह आलम है कि बेशतर दुकानों पर रेड लिस्ट मौजूद ही नहीं। शहरियों को मोटरसाइकिल टायर की ट्यूब 350 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जो आज से 1 माह कबल 220 रुपए में फरोख्त की जाती थी। एक जानिब सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आने का डंडोरा पीटा जा रहा है, मगर इलाकाई मार्केटों में सूरत हाल इसके बरअक्स है। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई कमेटियां और NGOs भी इस होशरुबा महंगाई में खामोशी की चादर तान कर सो रही हैं। हैदराबाद में महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। आटा, चीनी, दाल, चावल और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहां ज़ेब अली।
حیدرآباد شہر بھر میں اشیاء خوردونوش نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، چاول و دیگر سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب و سفید پوش طبقہ ایک وقت کھانے کو ترس گئے ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ہر چیز مہنگے داموں میں مل رہی ہے۔ عمران خان نے جب سے وعدے کرے ہیں سارے جھوٹے وعدے کرے ہیں، چینی، آٹا سب مہنگا ہو چکا ہے، غریب لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ عوام کے ساتھ کچھ کوآپریٹ کرے، غریب آدمی پس گئی ہے، ایک تو کروڑوں سے پس گئی اور دوسرا یہ آٹا چینی سے جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے۔ ہم بھی غریب ہیں، روز 200-250 روپے کماتے ہیں، مہنگائی کے چکر میں پریشان حال ہے۔ یہ چینی کو تو سستا کرے، آٹے کو تو سستا کر دے تاکہ عوام جو ہے اپنا پیٹ تو بھر رہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ آٹا چینی مافیا کے ساتھ ساتھ اب دیگر اشیاء خوردونوش مافیا بے لگام گھوم رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے پرائز کنٹرول کمیٹیاں صرف اپنے دفتروں تک محدود ہیں اور غریب لوگ پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں۔ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے سب کی سب بہت مہنگی کی ہوئی ہیں، تو اس لیے میری درخواست ہے کہ صرف اس کو دیکھیں، جو متعلقہ محکمے ہیں وہ سب اس کو صرف اپنا کام اگر وہ کر لیں 9 to 5 تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اشیاء خوردونوش بالخصوص آٹا اور چینی اور دال چاول کی قیمتوں میں کمی لا کر غریب اور سفید پوش طبقے کو بھوک سے بچایا جائے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ اب کچھ تذکرہ حافظ آباد کا، جہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث دکانداروں نے من مانے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں۔ زوار ظفر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ حافظ آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ آٹا، چینی سمیت کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ دالیں، چینی، آٹا مارکیٹ میں مہنگے داموں بکنے لگا، جبکہ دکانوں اور چکیوں پر آٹا دستیاب ہی نہیں۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث دکانداروں نے من مرضی کے ریٹ مقرر کر دیے ہیں۔ غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ضلع حافظ آباد میں سبزیاں مہنگی ہیں، دالیں مہنگی ہیں، آٹا مہنگی ہے، آٹا تو مل ہی نہیں رہا۔ عوام گھوم رہی ہے ادھر، لوگ دکانوں پہ جا رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مل رہا۔ نہیں مل رہی ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، آٹا بھی مہنگا، آٹا نہیں مل رہا، بھوکے ہیں، کوئی شے نہیں مل رہی۔ بات کی پریشانی یہ ہے کہ چینی، دال اور دوسری چیزیں جو ہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے، غریب آدمی کدھر جائے۔ اور یہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ خدایا یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں غریب آدمی کے لیے کچھ تحفظ کرے۔ اشیاء خوردونوش کی تمام چیزیں شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اشیاء خوردونوش دیہڑی دار طبقے کی قوت خرید سے باہر ہے۔ مقامی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری جانب مہنگائی پہ مہنگائی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ مہنگائی نے خیرپور کے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ آٹا، چینی، دال، چاول کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر۔ مہنگائی نے خیرپور کی عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بازار میں رش نہ ہونے کے برابر آٹا، چینی، دال، چاول، فروٹ کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ دوسری جانب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد ریلیف دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے، یہ کچھ منافع خور لوگ ہیں، ایسے بیپاری ہیں جو مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے 5 روپے والی چیز اب میرے خیال میں 50 میں چل رہی ہے۔ دوسری جانب لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے کرونا اب مہنگائی، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہو گئی ہے، یہ غریب عوام کے لیے یہ ہم آفیسر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ سستی کی جائے۔ باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ جیسے کہ آپ بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رش نہیں ہے، ابھی مہنگائی عروج پر ہے، اس کو کم کیا جائے۔ کیمرامین محمد علی جاوری کے ساتھ علی گور گوپانگ، سچ نیوز، خیرپور۔ میونسپل انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی ہے۔ نیٹ اینڈ گرین پنجاب کے دعوے ہوا ہو گئے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی سے قصور کی سڑکوں پر کوڑے کے انبار لگ چکے ہیں۔ مہر محمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سونا شہر قصور جس کو ماڈل سٹی بنانے کے دعوے کیے گئے، مگر ویسٹنگ اینڈ ڈمپنگ پوائنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب گندا ترین شہر بنتا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے واضح ہدایات، صفائی ستھرائی کے باوجود جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، ویسٹنگ ڈرمز نہ ہونے کی وجہ سے کھلے عام کوڑا کرکٹ سے تعفن پھیلنے سے عوام موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ گندگی بھائی
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, कोई इथों पुछदास नहीं करता पिया। शहर भर और गली मोहल्लों शहरों पर खुलेआम कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। कूड़ा करकट को उठाने के बजाय आग भी लगा दी जाती है, मगर महकमा माहौलियात ने कभी इसकी तरफ तवज्जो तक नहीं दी। मगर अब कूड़ा करकट ज्यादा होने की वजह से नालियां गटर्स उबलने लगे हैं। नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और ताफन फैलने से अवाम मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। कसूर गंडा सिंह रोड पर खुलेआम कूड़ा करकट के ढेर जिला इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। सारे कागज लियान के साडे बूहे अगे सटे आ, गोडे गोडे बो बदबू ते बच्चे साडे बीमार हुंदे ने। अवाम का कहना है एक तरफ हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए सफाई सुथराई का कह रही है, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील करके रख दिया है। शहरियों को अल-अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। सनावा में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और गफलत, सीवरेज का पानी घरों के सामने जमा होने लगा है, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। महल्ला डोगरा समेत शहर के दीगर हिस्सों में सीवरेज का निजाम दरम बरम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा और आए रोज बच्चे सीवरेज के पानी में गिर जाते हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है और वबाई अमराज फैल रहे हैं। यहाँ सिनावा कमेटी कॉरपोरेशन का ये सिचुएशन है कि बिल्कुल सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से 1 माह हो गया है कि हम पानी ये सीवरेज की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा घर में आना जाने की वजह से हम परेशान हैं और अल्लाह का घर साथ है, यहाँ नमाजी आने जाने के लिए प्रॉब्लम पैदा होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ कोई अमल दखल नहीं है। हम बार बार उनके पास जाते हैं कि हमारा ये मसला हल करें, जाते हैं वो हमारा मसला हल नहीं करते। शहरियों का कहना है कि 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, पानी गलियों में जमा है। जो नाला बन रहा है ठेकेदार साहब के कोई तरीकाकार सही नहीं है, पूछने वाला कोई है नहीं। आज एक माह हो गया है, एक्सीवेटर के जरिए स्लेपें वगैरह दुकानों से उखाड़ दी हैं, कुछ ईंटें अंदर पड़ी हैं, मिट्टी अंदर पड़ी है, पूछने वाला नहीं है। बारहा हम ठेकेदार के पास भी गए, कमेटी वालों के पास भी मोहल्ला इकट्ठा होकर गया है, बार बार गए हैं, लेकिन वो जी करते हैं। अमला अगर आता भी है तो छापर वगैरह निकाले, कागजी कार्रवाई की, उसके बाद फिर वही हाल। इलाका मकीनों का कहना है कि बारहा मरतबा म्यूनिसिपल कमेटी सिनावा को दरखास्तें दी, लेकिन अमला इस तरफ आता ही नहीं। आला हुकाम से मुतालबा है कि इस्लाह अवाल किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया से शहर में सीवरेज के बढ़ते हुए मसाइल पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शेप दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, जब हमारे पास ये सारे हॉस्पिटल्स का डेटा, बेड्स का, वेंट्स का, टीपीस का, जब हमारे पास कंसोलिडेट हो गया तो हमने इन सारे हॉस्पिटल्स का डेटा को एक मैप पे, एक सिंगल कंसोल मैप के ऊपर हमने प्लॉट किया। इस प्लॉट का अगर आप देखें इस मैप के ऊपर, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस प्लॉट का वो ये है कि आप एक रेडियस सेट कर सकते हैं, जिसको हम आपको एट द एंड पे जरा एक डेमो भी दिखाएंगे इस एप्लीकेशन का। एक रेडियस सेट कर सकते हैं, उस रेडियस के अंदर जो है वो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन 30 किलोमीटर्स, विद इन 10 किलोमीटर्स इस रेडियस के अंदर कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप राइट साइड पे देखें, अगर आपको ये नजर आएगा उसकी फैसिलिटीज जो हैं, उसकी फैसिलिटीज के अंदर क्या कुछ एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कितने वेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा कुछ ये हमने कंप्लीट किया है इन द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 4 to 6 वीक्स। और आज हमारी ये कोशिश है कि सारे प्रोविंसेस को इसकी एक्सेस दी जाए और प्रोविंसेस इसमें लाइव रियल टाइम में डेटा अपडेट करें और उसको यूटिलाइज भी करना शुरू करें। इसके साथ ही हमने इस पूरी प्लेटफॉर्म को एक मोबिलिटी देने के लिए, ताकि ऑन द गो, ऑन द स्ट्रीट इस सारा डेटा को कोई यूज भी कर सके, हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस ऐप है, जो कि यूज करेंगे सब वो लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोवाइडर्स हैं। वो जैसे 112, 122, हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे ईदी फाउंडेशन है, जैसे कराची में मुख्तलिफ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, मुहाफिज हैं, इन सब को हम इसकी एक्सेस देंगे। और वो ये ऐप यूज़ करते हुए द एडवांटेज दैट दे गोना गेट कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट उनको आपको स्ट्रीट में मिलता है
और यू वांट टू अंडरस्टैंड कि नियरेस्ट बेड और नियरेस्ट वेंट कहाँ पे अवेलेबल है, और उस पर अगर वो कहीं लेके जाना चाहे तो ये ऐप आपको एक नियरेस्ट अवेलेबल वेंट या नियरेस्ट अवेलेबल बेड आपको दिखाएगा, और उसके साथ ही आपको नेविगेट करके लेके जाएगा एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जहाँ पे वो हॉस्पिटल है, जहाँ पे वो फैसिलिटी है, जहाँ पे उस बेड और वेंट को लेवरेज किया जा सके। तो क्विकली आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू रियल टाइम में अपनी हमारी एप्लीकेशन, जो हमने एप्लीकेशन बिल्ड की है, जिसमें हमने आपको, जैसे मैंने दिखाया था कि सारा ग्राफ पे हमने एक GIS ग्राफ पे सारे हॉस्पिटल्स हमने प्लॉट किए थे, और वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो है वो आपको रियल टाइम में आपको दिखाई देंगे, और किसी भी एक हॉस्पिटल पे अगर आप क्लिक करें तो आपको उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको रिसोर्सेज नज़र आ सकते हैं। उसके साथ एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ये देखेंगे, जो हमने वी हैव वर्कड वेरी हार्ड विद द प्रोविंसेस ऑन दिस, कि हमने सारे हॉस्पिटल्स जो कि करंट इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे हैं उनको हमने सिर्फ एक कंसोल के ऊपर कंसोलिडेट किया है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इस्लामाबाद के ऊपर हमारा फोकस है। इस्लामाबाद के इस रेडियस में, जो कि हमने तकरीबन 30 किलोमीटर्स का रेडियस डिफाइन किया हुआ है, आपको वो सारे हॉस्पिटल्स नजर आएंगे जो कि इस 30 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर लोकेटेड हैं। हमने यहाँ पे आपको जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस हमने पिम्स को क्लिक किया है। अगर आप पिम्स का डेटा देखें तो आपको नजर आएगा कि पिम्स में इस वक्त करंट पॉइंट इन टाइम पे तकरीबन 1254 बेड्स की कैपेसिटी है, जो जिसके अंदर 75 बेड्स फॉर कोविड डेडिकेटेड अवेलेबल हैं, और इन 75 में से तकरीबन 31 बेड्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्लोज टू 50% कैपेसिटी जो है वो कोविड बेड्स की यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप देखें इसकी बाकी एसेट्स भी आपको सारे नजर आएंगे जो कि इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सराय सिद्धू में बल्दिया मुलाजिमीन घर बैठे तनख्वाह लेने लगे। बस्ती कुमारा वाली का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया है और शहरी मुश्किलात में घिर गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। सराय सिद्धू के नवाही इलाका बस्ती कुमारावाली में सीवरेज का निजाम बुरी तरह फलाप हो चुका है। गटरों के गंदे पानी से मुल्तान रोड और बस्ती की गलियां मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। गटरों के उबलते गंदे पानी से वबाई इमराज फैलने का खतरा लाक हो चुका है। हर तरफ तफून फैल रहा है। इलाका मकीनों का कोई परेशान हाल पूछने वाला नहीं। कई बार मकामी लोगों ने बल्दिया सराय सिद्धू को सफाई सुथराई के लिए दरख्वास्तें पेश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्दिया मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। बिलाखिर बल्दिया की तरफ से मायूस कुन रवैया देखकर मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत गटरों और बंद नालों की सफाई सुथराई करने पर मजबूर हो गए और उबलते हुए गंदे नाले और गटरों को साफ कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि DC खानेवाल आगा ज़हीर शिराजी साहब, जब आवाम ने ही सफाई सुथराई करनी है तो बल्दिया मुलाजमीन तनख्वाह किस बात की सरकार से लेते हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। मकामी लोगों ने बल्दिया सराय सिद्धू के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताकीर रजा। जलालपुर पीरवाला के मोहल्ला इमाम बख्श कॉलोनी, जहां सीवरेज लाइनें बंद होने के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के जमाशुदा पानी से बच्चों, बड़ों और खवातीन को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। प्रॉब्लम है, वो उबलते हुए गटर हैं, जगह जगह पानी खड़ा है और गुजरने की जगह नहीं है। बहुत से परेशानियों के अलावा इसमें ये है कि हम जब कमेटी जाते हैं, अफसरान से बात करते हैं, तो वो आने के लिए यहाँ तैयार नहीं होते। जब तैयार करके लाते भी हैं तो थोड़ा सा काम किया और चले गए। गंदगी, बदबू और मच्छरों की यलगार से बच्चे मुख्तलिफ जिल्दी अमराज में मुब्तला होते दिखाई देते हैं। इमाम बख्श कॉलोनी के रिहायशी जितना भी हैं बहुत परेशान हैं मौसम के लिहाज से और कोरोना की वबा से। बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, छोटे बच्चे हैं, मलेरिया हो रहे हैं, मच्छर, डेंगू मच्छर आ रहा है, गड्ढर उबल रहे हैं। जो मेन लाइन है वो बंद पड़ी है। 6 महीने से कोई अमले वाला आता भी नहीं है। आता है तो 1-2 गड्ढर छोटी गलियों पे खाली करके चले जाते हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला अफसरान से फौरी नोटिस लेते हुए इमाम बख्श कॉलोनी में सीवरेज के दरीना मसाइल को जल्द से जल्द हल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तोकीर रजा सोमरो, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद के डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही से मरीज जान की बाजी हार गया।
लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। हारूनाबाद के नवाही गांव 55-4R के करीब ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार 32 साला मोहम्मद खालिद जख्मी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक जख्मी हालत में मोहम्मद खालिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में लाया गया, जहां इमरजेंसी में ड्यूटी पर ममूर डॉक्टर काशिफ अदील अपना मोबाइल देखने में मगन था। हमारे 12 कहने पर हमारे मरीज को चेक ना किया गया। तकरीबन 30 मिनट तक हमारा मरीज जख्मी हालत में बिलखता रहा। मरीज की डेथ हुई है, डेथ नहीं सी होनी। लेकिन डॉक्टर काशिफ अदील अपने मोबाइल में मसरूफ रहा। इसी दौरान मरीज जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में चला गया। हमारे मरीज की मौत का जिम्मेदार कसाई डॉक्टर काशिफ अदील है, जो इंसानी मसीहा के रूप में एक कसाई है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इस दरिंदा सफ डॉक्टर को फिलफौर बरतरफ किया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे कसाई जैसे डॉक्टर की वजह से ऐसा कोई और वाकया रूनुमा ना हो। कैमरामैन मुजफ्फर अली सहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। अटक की तहसील जंड में भी जन्नतुल बकी मस्मार किए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में अहले इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब्दुल वहीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह अटक तहसील जंड में भी सऊदी हुकूमत की जानिब से हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अतहार के रोजे जन्नतुल बकी में मस्मार किए जाने के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली मरकजी इमाम बरगाह कस्बे अब्बास से बरामद हुई और मकड़ रोड मेन बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में अहले इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से प्रिंसिपल जामिया जाफिया जंड अल्लामा सैयद हमदानी ने खिताब करते हुए कहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है, जिसमें मज़ार था। सऊदी हुकूमत ने यहूदी एजेंडे के तहत वो मज़ार भी मिसमार किया। इन अदहा में जन्नतुल बकी का ये एहतजाज है। इन अदहा में कि रसूल खुदा की बेटी की कब्र और मज़ार को सिर्फ एक रसूल खुदा की बेटी नहीं, जिनके बारे में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आले जन्नत, मेरे हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। गर्मी की शिदत को कम करने के लिए रैली के रस्तों पर दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई गईं। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद हसनैन, सच टीवी, अटैक। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से चकवाल में एहतजाज किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो आलमी सतह पर आवाज बुलंद करें। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब अब्बास। 8 शवाल यौम नदाम की मुनासबत से मनाया जाता है। तहरीक नफाज फ़िक़्ह जफर पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर आगा सैयद हामिद अली शाह मौसवी की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान की तरह चकवाल में भी यौम नदाम जन्नतुल बकी कमेटी चकवाल के ज़ेर एहतमाम इमाम बरगाह गुलिस्तान इज़ारा चकवाल में एहतजाज किया गया, जिसमें उलमाए कराम और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन मज़ारात को तामीर नहीं किया जाता, और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे और जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में मज़ारात को तामीर करवाएं। ज़िली इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 8 शवाल को सऊदी हुकूमत की जानिब से मदीना मुनव्वरा में आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम और मकामात मुक़द्दसा मुनहदिम करने के खिलाफ मनाया जाता है। इस दिन एहतजाजी रैलियां निकालकर खासाने खुदा से अकीदत का इजहार किया जाता है। जन्नतुल बकी में पैगम्बर खुदा के अहले बैत और आइमा अतहार अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुबारका को सऊदी हुकूमत की जानिब से तौराज किया गया। बदकिस्मती से इन्हिदाम जन्नतुल बकी का पहला वाक़या 1220 हिजरी और दूसरा 1344 हिजरी को पेश आया। खासाने खुदा से अपनी वाबस्तगी और अकीदत के इजहार के लिए दुनिया भर में अहले ईमान की जानिब से 8 शवाल को एहतजाज और रैलियां निकाली जाती हैं। अहले ईमान का कहना है कि जन्नतुल बकी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पाक और असहाब बावफा के साथ अकीदत और वाबस्तगी के असबाब फराम करता है। लेकिन गुज़िश्ता अरसे से अहले ईमान की ये जन्नत गम और मलाल की अमली तस्वीर पेश कर रही है। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की मुनासबत से अहले ईमान खासाने खुदा से मंसूब मकामात की शान शान तामीर चाहते हैं, ताकि आने वाली नस्लें अपनी वाबस्तगी और अकीदत का इजहार कर सके।
वो सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी की असर नौ तामीर को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और मुसलमानों के दिलों में मौजूद खलश का मदावा करे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।